अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको ज़ुल्क़अदुल हराम के बारे में कुछ बताऊंगी। ज़िलक़अदा कहने की वजह, ये इस्लामी साल का 11वां महीना ज़िलक़अदा है। इसका शुमार हरमत वाले महीनों में होता है, इसलिए इसके नाम के साथ अल-हराम का इजाफा करके इसे ज़िलक़अदुल हराम कहते हैं, जिसका मतलब है हरमत वाला ज़िलक़अदा। इसे ज़िलक़अद भी कहा जाता है। ज़िलक़अदा दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक ज़ो और दूसरा अल-क़दा। इसका दुरुस्त लफ्ज़ ये है ज़िलक़अदा की हुर्मत की वजह से अहले अरब इस महीने में जंग और सफ़र के लिए नहीं निकलते थे, बल्कि अपने घरों में ही बैठे रहते थे। इसी वजह से इस महीने को ज़िलक़अदा बैठने वाला महीना कहा जाता है। माह ज़िलक़अदुल हराम को कई तारीख़ी निस्बतें हासिल हैं। ये मुबारक महीना अपनी बरकतों, रहमतों और अज़मतों के सबब ज़माना जाहिलियत और इस्लाम के बाद भी हर ज़माने में मकबूल रहा है। इस महीने की चंद खुसूसियात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1, ये महीना हुर्मत वाले महीनों में पहला महीना है। इस बारे में मनकूल है कि बिला इख्तिलाफ़ हुर्मत वाले पे आने वाले महीनों में ज़िलक़अदा पहला महीना है। नंबर 2, कुरान पाक में हज के महीनों का जिक्र है। इरशाद होता है अल-हज्जुल अशहुर मालूमात, तर्जमा कंजुल ईमान, हज के कई महीने हैं जाने हुए। हज के 3 महीनों में माह ज़िलक़अदुल हराम उनमें से एक है, जैसा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत मुबारक की तफसीर में फरमाते हैं। हज के महीनों से मुराद शव्वाल मुकर्रमा, ज़िलक़अदुल हराम और ज़िलहज्जुल हराम के 10 दिन हैं। नंबर 3, यही वो महीना है कि जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में तुरैत शरीफ की ख्वाहिश का इज़हार किया, तो अल्लाह पाक ने उन्हें 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी ज़िलक़अदा के रोज़े रखे थे। नंबर 4, इसी मुक़द्दस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्रे अदा फरमाए। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्रे ज़िलक़अदा के महीने में अदा फरमाए हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, उलमाए किराम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्रे ज़िलक़अदुल हराम में इसलिए अदा फरमाए ताकि इस महीने की फजीलत के साथ साथ अहले जाहिलियत की मुखालफत भी हो जाए, क्योंकि वो लोग इस महीने में उम्रा करने को बहुत बुरा गुनाह जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में कई मरतबा इसलिए उम्रे अदा फरमाए ताकि इस महीने में उम्रा करने का जवाज़ हो जाए और अहद जाहिलियत के अमल का इब्ताल खूब वाज़ह हो सके। नंबर 6, ज़िलक़अदा भी इस 5 महीनों में से एक है जिसका चाँद देखना वाजिब किफ़ाया है, और 5 महीने ये हैं। नंबर 1 शबान, नंबर 2 रमज़ान मुबारक, नंबर 3 शव्वाल, नंबर 4 ज़िलक़अदा, नंबर 5 ज़िलहज्जा। ज़िलक़अदुल हराम कैसे गुजारें? शरीयत मुतहरा ने फ़र्ज़ वाजिब की अदायगी के लिए बेहद ताकीद की है और नफली इबादत की खूब तरगीब दिलाई है। लिहाजा हमें इबादत, तिलावत और ज़िक्र दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। साल में बाबरकत अयाम ऐसे भी हैं जिनमें ज़िक्रुल्लाह की कसरत, रातों की शब बेदारी और रज़ाए इलाही के लिए दिन में रोज़े रखने के बड़े फ़ज़ाइल हैं।
माह ज़िलक़अदतुल हराम भी इनमें से एक है। इस महीने को भी फजूल और गुनाह वाले कामों में गुजारने से परहेज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की कोशिश कीजिए। हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस महीने की मुबारक रातों में अजर सवाब कमाने और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए कुछ और रात वज़ाइफ बयान फरमाए हैं, जिन पर अमल करके हम अपने नामे माल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर सकते हैं। आए अमल का जज्बा बढ़ाने के लिए कुछ नवाफिल वज़ाइफ आपको मैं बताती हूँ। नंबर 1, इसमें सुरख याकूत के इम्कानात। क्या हम करें कि हमें अल्लाह ताला सुरख याकूत अनायत कर दे। जो कोई ज़िलक़अदा की पहली रात में 4 रकत नफल पढ़े और उसकी हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 23 मरतबा सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो उसके लिए अल्लाह पाक जन्नत में 4000 मकान सुर्ख याकूत के बनाएगा। सुबहान अल्लाह। और हर मकान में जौहर के तख्त होंगे और हर तख्त पर एक हूर बैठी होगी जिसकी पेशानी सूरज से ज़्यादा रोशन होगी। नंबर 2, दर्जात की तरक्की। इस महीने की 9 तारीख को दर्जात में तरक्की के लिए 2 रकत नफल इस तरह पढ़िए कि सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरतुल मुज़म्मिल जो 29वें पारे में है तिलावत कीजिए। सलाम के बाद 3 बार सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। नंबर 3, कबूलियत दुआ का वजीफ़ा। जो कोई इस महीने के आखिर में चाश के बाद 2 रकत नफल इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़दर 3 बार पढ़े और सलाम के बाद 11 बार दुरूद शरीफ और 11 बार सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर सजदा करे और बारगाह इलाही में दुआ मांगे तो मुँह मांगी मुराद पूरी करेगा। ऐसा कौन सा अमल करें जिससे हमें अल्लाह ताला हज और शहादत का सवाब दे। वो अमल ये है जो शख्स माह ज़िलक़अदा की हर रात में 2 रकत नफल इस तरह पढ़े कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़े तो उसको हर रात में एक शहीद और एक हज का सवाब मिलता है। ऐसा हम कौन सा अमल करें जिससे अल्लाह ताला हमें इस महीने हज और उम्रे का सवाब दे। वो अमल ये है जो कोई इस महीने में हर जुमा के दिन 4 रकत नफल पढ़े और हर रकत में अल्हम्द शरीफ के बाद 21 बार सूरत इखलास पढ़े तो अल्लाह पाक उसके वास्ते हज और उम्रे का सवाब लिखता है। सुबहान अल्लाह। या खुदा ऐसी असबाब पाऊँ काश मक्के मदीने में जाऊँ, मुझको अरमान है हज का बड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हमें चाहिए इस माह मोहतरम में जब मौका मिले इस तरीक़ाकार पर अमल करते हुए नवाफिल का एहतमाम करें और मुमकिन हो तो दिन में रोज़ा रखें और ज़िलक़अदा हराम का शुमार चूँकि हुर्मत वाले महीनों में होता है और हदीस मुबारक में इनमें रोज़ों की तरगीब दिलाई गई है। हमारे बुजुर्गान दीन के मामलात महीनों के रोज़े रखना शामिल था। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक दे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जारिया समझकर। अगले वीडियो के लिए हम इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।